सतपाल जी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत है। वह जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं, पदाधिकारी हैं, सबका दिल से स्वागत है। हेलो। एक चीज़ बताता मैं आपको, हमारे यहाँ पुंडरी विधानसभा का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और 30 साल का रिकॉर्ड भी कैसे टूटा है, एक देसी सी भाषा में कह दूँ कि राम बरसादा। और राम क्यों बरसादा? क्योंकि अपना एक राम जैसी छवि के व्यक्ति हमारे बीच में एक इलेक्शन पे आए थे पद संभालने के लिए। क्योंकि इस पद पे बहुत से एमएलए बन के गए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी दिल से काम नहीं किया। सभी किसी न किसी प्रेशर में आके या फिर अपना नाम बढ़ाने के लिए काम किया है। लेकिन भाई सतपाल जी की छवि उन जैसी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस काम के पद संभाला और भगवान ने उनका साथ दिया और आज उन्होंने एक राजगद्दी संभाली है। एक चीज़ और आप सभी से मैं साझा करना चाहूँगा, वो मेरे दिल के बात हैं। जैसे कि हम श्री राम जी की तस्वीर देखते हैं, वीडियो भी देखी हैं, नाटक भी देखे हैं, तो उनमें ना श्री राम जी मुस्कुराते ही नजर आते हैं। तो सभी से मैं एक बार बोलूँगा, तो भाई सतपाल जी के चेहरे पे देखो वैसी ही मुस्कुराहट है। तो हमारे बीच में देखो, श्री राम जी तो बहुत पहले हमारे राजा रहे हैं और अब भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। लेकिन उनका कार्यभार संभालने के लिए हमारे बीच में भाई सतपाल जी आई हैं। तो भाई सतपाल जी का स्वागत करते हैं। एक बार मेरे साथ आप सभी श्री राम जी का ही जयघोष बोलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई। सरपंच साहब आपके बीच में दो विचार रखेंगे। ये विधायक जी के कामों से प्रभावित होके हमारे एक टीचर हैं शक्ति सिंह, इनका स्कूल है, तो इन्होंने मतलब ये विधायक जी से इतने प्रभावित हुए कि विधायक जी बने तो अब हैं, लेकिन बनने से पहले इतना जाम्बा को चमका दिया, तो उन कामों की सफाई कर दी। तो इनसे शिक्षा लेके ये इन्होंने एक ऑफर की है कि इस गांव का कोई भी बच्चा अगर इनके स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस और एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसे भाई का, कमी नहीं है ऐसे भाइयों की, बस वो सामने लेके आने हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, और मास्टर जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अब मैं हमारे विधायक जी को बुलाना चाहता हूं और गांव की समस्याओं को सुने। सभी को नमस्कार और मेरी जय श्री राम। हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी विनोद बंसल जी, हमारे बड़े महबूब नेता चेयरमैन ईश्वर सिंह साकरा जी, हमारे मित्र प्रमोद चुड़माजरा जी, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर रकम सिंह जी, हमारे भाई प्रताप राणा जी, हमारे बड़े प्यारे भाई संजीव सरपंच जी, धर्मपाल जी, सुरेश कुमार जी, ईश्वर बतान जी, पाला राम जी, कृष्ण कुमार जी, बलबीर सिंह जी, संजीव राणा जी, दाना राम जी, प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कहाँ है? ये बड़ा प्यारा भाई है भाई, बड़ा इन्होंने बहुत सपोर्ट करी। मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई का। भाई प्रभु इनको हमेशा खुश रखे। और हमारे गुरमेल सिंह जी, ये गुरमेल जेडी से है भाई, ये तो मेरा बचपन का यार है, इकट्ठे रह रहे आज तक और आगे भी भगवान करे हम इकट्ठे ही रहा। एक हमारे दो भाई यहाँ भी, ये संजू नायक और सोमी नायक। सोमी का है और संजू, ये दो भाई हैं भाई, मतलब इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने पूरे इलेक्शन में दिलो जान से सपोर्ट की है। और भाई इधर से तो टीक और उधर से डीग, दोनों ने कमाल कर दिया। एक जोड़ी खींच दी बस बल्ले बल्ले होगी। और बीच में आ गया हमारा ये जीतगढ़। हम जीतगढ़ से ही हमारी जीत हो गई थी, पक्की हो गई थी, हम जीत गए जीतगढ़ से, तो बस भैया बल्ले बल्ले होगी। और अब मेरी बारी है इन गाँव के लिए मैं वादा करूं अगले 5 साल तक इन दोनों गाँव को कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि भाई हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारा कौन है। इस गांव के लिए ये भी तो मेरे खाते अपडेट नहीं हुए, थोड़ी फॉर्मेलिटी जो होने लग रही है,
विधानसभा से जैसे ही मेरे को ग्रांट मिलेगी, मैं सबसे पहले इन दोनों गांवों में आऊंगा, जो मेरे पास होगा सबसे पहले इन गांवों के लिए करूंगा। और शिक्षा को लेके जो आप लोगों में जागृति है, उस गांव से पता चले कि उस गांव के बच्चे बड़े होनहार हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो जितनी भी फैसिलिटी होगी गवर्नमेंट की, चाहे यह बस सर्विस हो, चाहे स्कूल में टीचर्स हो, जो भी होगा इस गांव के, इन दोनों गांव के लिए बढ़ चढ़ के करूंगा। जब भी मैं इस गांव में आता हूं, एक अपनापन सा होता है कि जीतगढ़ में पता नहीं क्या लगा हुआ है, पता नहीं मेरा कोई पहला बचपन में उरी था, तो मुझे ऐसा लगा इस गांव से मेरा कोई अपनापन सा है। तो मैं आप लोगों से भी वादा करूंगा कि हमेशा इन दोनों गाँव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल मैं इनको रखूंगा हमेशा, जो भी सुविधाएं होंगी इन गाँव में जरूर दी जाएगी। तो मैं सरपंच साहब से बोलूँगा कि जो यहाँ की मूल जो समस्याएं हैं मेरे को बताए, हमारे साथ अधिकारी आए हुए हैं, तो 1 बाय 1 यही है सर। हाँ जी, हाँ जी। तालाब से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, तालाब में गंदे पानी की वजह से बदबू आती है और बीमारी फैलती है। तो यहाँ पे ट्यूबवेल है सर एक, हाँ जी, वाटर सप्लाई यही है वो, नहीं पीछे है जी, ये खराब हो गया था। ये क्या है सर? ये तालाब है जी। तो इसकी सफाई, इसकी सफाई बस जिम्मेदारा के खेतों में कर रखी है, एक पाइपलाइन बिछा रखी है, आने वाले समय में जी खाली खेत हो जाएंगे। तो इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी सारे गांव का पानी इसमें आता है। तो गंदा पानी इसमें आता हाँ है जी। तालाब में? हाँ, रावनेड और जीतगढ़ की यही बात है। अच्छा, सारा गंदा पानी आता है रावनेड। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ से? तो सर इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन, जैसे हमने गांव बरसियाना में पंपिंग वाला सिस्टम बनाया था, यहाँ से ड्रेन कितनी दूर है? ट्रेन तो काफी दूर, ट्रेन में नहीं जा सकते। कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर दूर है। फिर क्या बात होगी? 2-2.5 किलोमीटर। हाँ, 5 किलोमीटर तक का भी हमारा टारगेट है। देखो सर ये कड़ौदा यहाँ जा रही है जी, हाँ, पास में ही है जी, पास में ही है। इसमें करवा दो। तो एक स्कीम आ रही है हमारी, हर गांव में जहाँ भी पानी की समस्या है वहाँ पंपिंग सिस्टम लगा के और ड्रेन में डाल रही है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो एज सुन एज पॉसिबल यहाँ भी पंपिंग करा देंगे, ताकि तो दोनों गांवों का यहाँ से निकल जाएगी और वहाँ पे डल जाएगी, तो आगे पानी वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप लोग भी ना पानी को बचाएं, क्योंकि छोटा सा गाँव है लेकिन पानी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अब पानी अगर हम बचाएंगे तो आने वाला जीवन बचेगा, हमारे बच्चों के जो पीढ़ियाँ हैं उनका पानी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ अभी से पानी बचाना शुरू कर दें, क्योंकि हमारी धरती जो ये स्वर्ग कहती है कि भी पूरे हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र का एरिया है धरती पे स्वर्ग है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर है कि हमारा जो ये कुरुक्षेत्र का एरिया है मरुस्थल में, रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जो रोहतक से आगे निकलते हैं, महेंद्रगढ़ की साइड जाके देखना कि लोग 3-3 महीने पहले खड्डे खोदते हैं, उसमें पन्ना बिछाते हैं और पानी इकट्ठा करते हैं ताकि उनको गर्मियों में समस्या ना हो। तो इससे पहले हमें वो दिन देखने पड़े। तो आप लोग प्लीज पानी को बचाएं। जल है तो कल है और जल है तो जीवन है, ठीक है ना? ये बातें आप लोगों को मतलब हमने देखी भी है, कहीं कहीं लिखी भी देखी है, लेकिन हम इनको अमल में नहीं लाते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पानी को बचाएं, पानी बचेगा तो हम बचेंगे। तो अगली समस्या है हमारे गांव की सभी गलियां टूटी हुई हैं, बारिश के समय में उन पर से चलना बहुत मुश्किल होता है। तो सर आपने यहाँ पे इसका डाला रेजुलेशन गलियों का? तो सर कंसर्न डिपार्टमेंट से आइए सर, कौन है? तो सर गलियों का सर अब तक क्या चल रहा है इनकी? बना के रखे हुए हैं, तो पंचायत में कुछ फंड है ही नहीं? कुछ नहीं, एक ही बात है जी दोनों का। जिस स्कीम के लिए पैसा आता है उसी स्कीम में पैसा लग जाता है जी। चलो सर आने दो, सबसे पहले गलियां बनाते हैं। सर कुछ ब्लॉक समिति से कुछ हो जाए इनका? हो सकता है ब्लॉक, अगर ब्लॉक समिति एक रेजुलेशन डाल ले, हाँ, इस गांव की ये समस्या है और यहाँ की गलियां ऐसे बनाई जाए, हाँ, ग्राम पंचायत भी दे दे, ब्लॉक समिति भी दे दे, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है सर। इन गाँवों को बेचारे गाँव में हाई होता कुछ देखो उस टेबल में ना गलियां, उस टेबल में एक वैसे लिख दिया कि भाई ब्लॉक समिति के मेंबर एक अपना रेजुलेशन डाल दे, कोई भी काम हो, कोई भी काम, और साथ में एक लाइन लिख दी कि वो काम ऊपर वाली टेबल में नहीं होना चाहिए और वो ये ग्राम पंचायत की टेबल में है। वो नहीं करते हैं इसको। कोई नहीं सर, इसे बैठ के इसका सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ, हम बैठ के सर बात करेंगे ऊपर अधिकारियों से, मतलब जो डेवलपमेंट से है, ठीक है ना? इसको करवाएंगे, नहीं फिर से मेरे खाते में आवेंगे, खाड़ का थाना दूंगा जरूर था इस गाँव ना। एक पहले समस्या सुन ले सर प्लीज, बाद में करेंगे बातें ये भी।
तालाब की 4 दीवारी दोबारा बनवाई जाए, पहले बनी हुई है, इसी की बात कर रहे हो क्या टूट गई जी, गिर गया। सर? जो टूट गया उसके रिपेयर करवाते